हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन योर यूट्यूब चैनल जीके बाय ज्योति का। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के 12 क्वेश्चंस जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड की किस मशहूर कोरियोग्राफर का। आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में बॉलीवुड की किस मशहूर कोरियोग्राफर का निधन हुआ है। तो बॉलीवुड के किस मशहूर कोरियोग्राफर का निधन हुआ, तो ये थी आपकी सरोज खान। क्या है? सरोज खान, जो बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी, उनका हाल ही में निधन हुआ। और किस उम्र में उनका निधन हुआ? 73 ईयर्स की उम्र में इनका निधन हुआ और दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हुआ। ये एक प्रसिद्ध डांसर थी और जिन्होंने माधुरी से लेकर श्रीदेवी तक सभी को डांस सिखाया और इनके दिल का दौरा पड़ने से अब इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन का। आपका सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों के लिए किस बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। तो किस बैंक ने किया है? ये भी किया आपको HDFC बैंक। किस बैंक ने? HDFC बैंक। और HDFC बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में आपकी HDFC बैंक की स्थापना हुई। और HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ आपका? मुंबई। कहाँ है? HDFC बैंक का आपका हेडक्वार्टर आपका मुंबई, आपका HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है। और इसके सीईओ क्या है आपके? सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसके आपके आदित्य पुरी। क्या है? आदित्य पुरी आपके इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और HDFC बैंक की क्या फुल फॉर्म है? हाउस डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। क्या इसकी फुल फॉर्म है आपकी? हाउस हाउस डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। क्या है? फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आपके HDFC बैंक की फुल फॉर्म। अब बात करते हैं आपके सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी आईसी हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया था? आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है? आईसीसी के अतिरिक्त कार्यभार का किसे दिया गया? तो ये दिया गया आपके, किसे दिया गया? ये दिया गया आपके हाल ही में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अतिरिक्त अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया? तो ये दिया गया आपके इमरान ख्वाजा। किसे दिया गया? आपके इमरान ख्वाजा। और इन्हें क्या दिया गया? अतिरिक्त कार्यभार, एडिशनल चार्ज दिया गया है इन्हें आईसीसी के अध्यक्ष का। अब बात करते हैं आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर आपका दुबई। क्या इसका हेडक्वार्टर आपका दुबई? और इसके सीईओ आपके मनु सहानी इसके सीईओ थे। और इसके प्रेसिडेंट थे। क्या थे? शशांक मनोहर, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, शशांक मनोहर। और इन्हीं के कार्य का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है? इमरान ख्वाजा। किसे दिया गया है? इमरान ख्वाजा। अब बात करते हैं आपके फोर्थ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। हाल ही में विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे किया गया? विजडन द्वारा हाल ही में विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे घोषित किया गया? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे घोषित किया गया? तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे घोषित किया गया? ये किया गया आपके रविंद्र जडेजा। किसे घोषित किया गया? हमारे क्रिकेट टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी है रविंद्र जडेजा और इन्हें विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया गया। किसे किया गया? रविंद्र जडेजा। अब बात करते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन की। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के आपके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन ऑयल
कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने आपके? तो ये बने हैं श्रीकांत माधव वैद। कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वैद आपके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के आपके नए प्रेसिडेंट बने। अब बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई आपके? 1959। और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्या है? फिर से देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? ये बने आपके श्रीकांत माधव वैद। और इस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1959 में आपके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली। अब बात करते हैं आपके 6 क्वेश्चन की। आपका 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए नई पहल की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने की है आपकी हरित आवरण बढ़ाने के लिए? आपका 6 क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए हरित आवरण बढ़ाने के लिए नई पहल की शुरुआत की है? आपका 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए नई पहल की शुरुआत की? तो ये किया आपकी उड़ीसा गवर्नमेंट ने। किसने किया? आपकी उड़ीसा। और उड़ीसा की कैपिटल आपकी भुवनेश्वर। और उड़ीसा के सीएम आपके नवीन पटनायक। क्या है आपके? नवीन पटनायक आपके उड़ीसा के सीएम हैं। और नवीन पटनायक क्यों हुई? हाल ही में पेटा द्वारा पर्सन ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। क्या है? पेटा की फुल फॉर्म आपकी पर्सन ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के द्वारा पुरस्कार से नवाजा गया पेटा की तरफ से, क्योंकि नवीन पटनायक ने लॉकडाउन के दौरान अलग से पालतू पशुओं के लिए फंड जारी किया था। इसी के लिए इन्हें पेटा द्वारा पुरस्कार से नवाजा गया है। अब बात करते हैं आपके 7 क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय, क्या है? ई ग्रंथालय स्कीम का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया आपका ई ग्रंथालय स्कीम का उद्घाटन? पहली बात करते हैं ई ग्रंथालय स्कीम क्या है। जो भी पुस्तकें कॉलेजों और लाइब्रेरी में उपलब्ध होंगी, वे सभी पुस्तकें एक साथ एक साथ छात्रों को प्रोवाइड करने के लिए ई ग्रंथालय स्कीम का उद्घाटन किया गया। बात करते हैं इस स्कीम का उद्घाटन किस राज्य ने किया? तो ये किया आपके उत्तराखंड। किसने किया है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड की कैपिटल आपकी देहरादून। क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल आपका देहरादून। और उत्तराखंड के सीएम है आपके त्रिवेंद्रम सिंह रावत। क्या है? त्रिवेंद्रम सिंह रावत। और उन्होंने ही स्कीम का उद्घाटन किया है। क्या है? त्रिवेंद्रम सिंह रावत। और गवर्नर है स्कीम की बेबी रानी मौर्य आपकी उत्तराखंड के गवर्नर है। आगे बात करते हैं आपके 8th क्वेश्चन की। आपका 8th क्वेश्चन है, हाल ही में जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया? जेनेवा में क्या है? जेनेवा में यूनाइटेड नेशन के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है? किसे नियुक्त किया गया है?
यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और जिनेवा स्विट्जरलैंड के लिए ही, यूएनए के लिए ही भारत का परमानेंट कैंडिडेट किसे नियुक्त किया गया, परमानेंट प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया? तो ये किया गया आपके इंद्रमणि पांडे। किसे किया गया है? इंद्रमणि पांडे को आपका जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया। किसे किया गया है? इंद्रमणि पांडे। किसे नियुक्त किया गया? आपका इंद्रमणि पांडे। अब बात कर, आपका 9th क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? आपका 9th क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र को 6 महीने के लिए, हाल ही में किस क्षेत्र को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो किस राज्य, किस क्षेत्र को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो ये किया गया आपका नागालैंड। किसे किया गया? आपका नागालैंड। नागालैंड स्टेट को आपका 6 महीने के लिए आपका अशांत राज्य घोषित किया गया। और नागालैंड की कैपिटल आपकी कोहिमा। और नागालैंड के सीएम क्या आपके? नेफ्यू। नागालैंड के सीएम क्या आपके? नेफ्यू आपके नागालैंड के सीएम है। नागालैंड के सीएम आपके नेफ्यू आपके नागालैंड के सीएम। अब बात करते हैं आपके 10th क्वेश्चन की। आपका 10th क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल आधारित उपकरण तैयार किया है? क्या? कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया है। तो किस आईआईटी ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया? तो ये किया आपकी IIT गांधीनगर। किस आईआईटी ने किया है? IIT गांधीनगर। और IIT गांधीनगर आपकी कहाँ है? गुजरात राज्य में। गुजरात की कैपिटल आपकी गांधीनगर। और गुजरात के सीएम आपके विजय रूपाणी। क्या है? गुजरात के सीएम आपके विजय रूपाणी। आपके गुजरात के सीएम है। और IIT की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं आपका 11th क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी है फिच ने भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? आगे बात करते हैं आपके 12th क्वेश्चन की। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्या है? मास कम्युनिकेशन के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो फर्स्ट बात करते हैं आपके 11th क्वेश्चन की। आपका 11th क्वेश्चन है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी है फिच ने भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये रहने का अनुमान लगाया आपका 8%। और इससे पहले 9% रहने का अनुमान लगाया गया था 2022 की जीडीपी, लेकिन अब घटाकर 8% रहने का अनुमान लगाया है। अब बात करते हैं आपके 12th क्वेश्चन का। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के नए महानिदेशक किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया आपके संजय द्विवेदी। किसे बनाया गया? आपके संजय द्विवेदी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के 12 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए,
और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय फ्रेंड्स।